नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। देश भर में आजादी के 80वें महोत्सव को लेकर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समारोह में पहली बार वंदे मातरम गायन को लेकर भी खास तैयारी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट, कहा विभाजन में कई परिवार उजड़ गए और लोगों ने अपनों को खोया। मुश्किलों से उबर करके लोगों ने फिर अपनी जिंदगी बनाई। अमित शाह ने कहा कि सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों के नेटवर्क को खत्म कर रही है। एनसीबी ने वीरेंद्र सिंह बसोया को यूएई से भारत वापस लाया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कांग्रेस को राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है, जो पार्टी के लिए काफी दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर से जुड़ी आपराधिक मानहानि शिकायत और समन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा 1947 में विभाजन सिर्फ सीमाओं का नहीं, परिवारों के सपनों और संवेदनाओं का भी हुआ। निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर निकाली गई मौन पदयात्रा। सीएम योगी मौन पदयात्रा में शामिल। सरदार पटेल प्रतिमा से लोक भवन तक यात्रा निकाली गई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, ये दिवस इतिहास का काला अध्याय है। सत्ता के लालच में देश के टुकड़े किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो 1947 में मौन थे उनकी नजरें तब भी सत्ता पर थीं। बांग्लादेश में हिंदू कत्लेआम पर ये लोग मौन थे, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा हिंदू बाहुल्य सिंध पाकिस्तान को दे दिया, करोड़ों हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा था। उस समय सुनने वाला भी कोई नहीं था। पूज्य महाराज जी की ये 23वीं पुण्यतिथि। आज पुण्य स्मृति महामहोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। पुण्य स्मृति महामहोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचंद्र दास महाराज को दी श्रद्धांजलि। संभल का जिक्र करते हुए कहा 500 साल पहले हरिहर मंदिर तोड़ा गया और गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। भोपाल में आजादी के जश्न को लेकर के भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत बड़ी संख्या में लोग यात्रा में हुए शामिल। भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने बधाई दी। कहा देश भर के लाखों व्यापारियों को बड़ा मंच मिला है और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा रहा है। कंगना रनौत ने कहा मैंने पूरी पीढ़ी को गटर छाप नहीं कहा, मेरा बयान जंतर मंतर पर मौजूद कुछ लोगों को लेकर के था। उन्होंने वहां शबाना आजमी टाइप लोगों के मौजूद होने की बात कही। नांदेड़ हमले के बाद सुखबीर बादल अस्पताल से डिस्चार्ज, कहा न मैं डरता हूं न डरा हूं, पंजाब और देश की तरक्की सबसे पहले। चमोली टनल हादसे में 7 लोगों की मौत, 3 मजदूर लापता हो गए हैं। पीपलकोटी की निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से 29 मजदूर फंस गए। 19 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 मजदूरों की तलाश जारी है। चमोली में सीएम धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने टनल के अंदर पहुंचकर के रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। पीपलकोटी टनल हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने टनल में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सीएम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के निर्देश दिए। साथ ही पानी निकालने और मलबा हटाने का काम तेज करने को कहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंच करके टनल हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। घायलों और उनके परिजनों से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। पंद्रह अगस्त से पहले यूपी में हर घर तिरंगा अभियान। प्रदेश के कई शहरों में भव्य तिरंगा रैलियां और यात्राएं एकता और देशभक्ति का संदेश देंगे। जागरूकता कार्यक्रम। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन और यूएवी समेत कई उपकरण उड़ाने वालों पर प्रतिबंध लगाया है। ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून पर रोक रहेगी। ये प्रतिबंध 16 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। लखनऊ में निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में उमड़ा सैलाब, देखा राष्ट्र प्रेम। तिरंगा यात्रा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। बिजनौर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। तिरंगा यात्रा में गूंजे देशभक्ति के जोरदार नारे। स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा में बढ़ाया उत्साह। प्रभारी मंत्री ने तिरंगा यात्रा में किया प्रतिभाग। अंबेडकर नगर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। अपर्णा यादव भी तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। तिरंगे के रंग में रंगा बीजेपी जिला मुख्यालय। हर घर तिरंगा अभियान का दिया संदेश। यूपी के झांसी में निकली विशाल तिरंगा यात्रा में गूंजे नारे। हजारों लोगों ने तिरंगा लेकर दिखाया जज्बा। सीपरी बाजार में गूंजे भारत माता के जयकारे। साथ में निरंजन ज्योति ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। यूपी के पीलीभीत में निकली भव्य तिरंगा यात्रा में उमड़ा सैलाब। विधायक विवेक वर्मा की अगुवाई में निकली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में अधिकारियों और लोगों ने लिया हिस्सा। बिलसंडा में तिरंगा यात्रा से गूंजा देशभक्ति का संदेश। यूपी के उन्नाव में तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब। हजारों लोगों ने तिरंगा लेकर के दिखाया राष्ट्र प्रेम। देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा उन्नाव शहर। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। वंदे मातरम समेत देशभक्ति की धुनों ने यात्रियों में जोश भर दिया। शानदार प्रस्तुति पर आरपीएफ बैंड टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। यूपी के झांसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर फाड़ने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में सपा नेता विश्व प्रताप सिंह पोस्टर फाड़ते हुए नजर आए। घटना के बाद सियासी बयानबाजी तेज। झांसी में रांची में छात्र प्रदर्शन का आज 21वां दिन। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 अगस्त को तिरंगा रैली। 10 अगस्त के प्रदर्शन को लेकर के हत्या की कोशिश के आरोप में दर्ज एफआईआर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। लखनऊ में 332 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन। नायब तहसीलदार से बने तहसीलदार। 332 अधिकारियों को मिली पदोन्नति। प्रमोशन के बाद तहसीलदार पद की जिम्मेदारी। एलडीए ने शहर में 65 अवैध और असुरक्षित इमारतें चिन्हित की हैं। इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी है। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की टीम भी निरीक्षण कर सकती है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। बरतर तिराहा पर बुलडोजर से निर्माण हटाया गया। यहां भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाना है। यूपी के बहराइच में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1.5 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। खलियान के नाम दर्ज जमीन पर बने 5 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम तैनात रही। मुंडा पांडे में राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य इंटर कॉलेज में बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने 114 वर्ग मीटर ग्राम समाज की जमीन कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। यूपी के कानपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सघन चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड ने स्टेशन परिसर में चलाया चेकिंग अभियान। सुरक्षा को लेकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पूरी तरह से अलर्ट। यूपी के महोबा में पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 1,11,600 रुपए, ताश की गड्डियां, मोबाइल और 4 बाइक बरामद हुई। पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने, चांदी, जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। यूपी बागपत में मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। कीखड़ा पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश शहरबाज और टक्कर पर पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया।
यूपी के पीलीभीत में पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग को बेला फुसलाकर ले जाने का आरोप फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पीड़िता के मेडिकल की तैयारी में जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने 2 जगह कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 12,000 रुपए नकद और 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। यूपी के गोंडा में पुलिस ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिलें और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद किया 12 लाख का चोरी का सामान। पूछताछ में कई चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ है, जबकि 12 आरोपी की तलाशी लगातार जारी है। यूपी के झांसी के समथर में विशाल नाम के युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी की तलाश जारी है। यूपी बिजनौर में विदेश भेजने के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सर्वजीत के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक एक युवक ने बेटे को विदेश भेजने के नाम पर रकम लेने की शिकायत की थी। पैसे मांगने पर मारपीट और धमकी का आरोप है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के रायबरेली में लापता व्यक्ति का गड्ढे में मिला कंकाल। 17 जुलाई से लापता छोटेलाल का घर से 50 मीटर दूर गड्ढे में कंकाल मिला है। पत्नी और बेटी पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप। पत्नी बेटी की निशानदेही पर बरामद हुआ कंकाल। पुलिस ने गड्ढा खुदवाकर कंकाल बरामद किया है। पत्नी केश कली और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के प्रतापगढ़ में लक्ष्मणपुर ब्लॉक में तैनात संविदा कर्मी की हत्या से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दबंग पर धारदार हथियार से वार कर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मौत से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी गोंडा में सड़क हादसे में 18 साल के युवक की मौत। युवक की मौत पर दोस्तों पर हत्या का आरोप। हादसे में युवक की मौत, 2 साथी घायल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज। यूपी के हरदोई के शाहबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव और मारपीट मामला सामने। पीड़ित बंटू ने कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में यमुना में डूबने से युवती की मौत। स्नान के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने परिजनों से मुलाकात की है। मृतका की मां को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। यूपी के फिरोजाबाद के सिरसागंज में ज्वेलर्स की दुकान पर चेन खरीदने के बहाने पहुंचे कार सवार। एक युवक को 2 सोने की चेन पहनकर वीडियो कॉल करता रहा और फिर कार में बैठकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी बांदा में चोरों को घर में नकदी और जेवर नहीं मिले तो गुस्से में किचन बाथरूम की 25 टोटियां उखाड़ ले गए। पुलिस ने 12 घंटे में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार। यूपी बहराइच में पिछड़े में कैद हुई मादा तेंदुआ। मैसी में तेंदुए के आतंक से ग्राम लोग राहत। कई मवेशियों का शिकार करने वाली तेंदुआ पकड़ी गई और वन विभाग के पिछड़े में कैद हुई मादा तेंदुआ। यूपी के अमीरपुर में जूते के अंदर छिपे सांप ने युवक को डसा। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक परिजन सांप को छोड़ करके पकड़ करके साथ अस्पताल पहुंच गए। यूपी के बुलंदशहर में खेत में 2 विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने दोनों अजगरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। फतेहपुर के जिंदपुर टोल प्लाजा पर तिरंगा रैली के दौरान किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और टोल कर्मचारियों में विवाद हो गया। गाड़ियां निकलने को लेकर के मारपीट का आरोप है। आरोप है कि करीब 1 घंटे तक दबंगई के चलते टोल फ्री रखा गया। मारपीट में 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। यूपी के ललितपुर में आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट पहुंचकर के सौंपा ज्ञापन। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी। यूपी के वाराणसी में 4.5 लाख की केटीएम बाइक चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। चोर एजेंसी में घुस करके डांस करता रहा, पानी पीता और नहाता दिखा, फिर बाइक लेकर के फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तलाश में दिखी।
यूपी के वाराणसी में नकाब पहन करके प्रैंक रील बनाने निकले 2 छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक भी सीज की गई है। पूछताछ में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों में तूफानी बारिश की दी चेतावनी। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन की तलाश तेज हो गई है। रेस में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन समेत कई नामों की चर्चा है। फैसला साल के अंत तक हो सकता है। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 298 गिर करके 77,760 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी 74 अंक की गिरावट के साथ 24,321 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीजी इतिहास के तीसरे सेमेस्टर से दिल्ली सल्तनत का पेपर हटा दिया है। साथ ही हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 1550 भी नए सिलेबस में शामिल नहीं है। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 रिलीज होते ही दर्शकों की तारीफ बटोर रही है। एक्स पर लोगों ने राजकुमार संतोषी के निर्देशन और फिल्म के भावनात्मक असर को खूब सराहा है। कई दर्शकों ने इसे गदर जैसा माहौल देने वाली फिल्म बताया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 21 सीबीआई अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। जापान में 1 घंटे में पूरे महीने की बारिश, 4 की मौत, 7,000 लोग एयरपोर्ट पर फंसे। पहली बार सबसे ऊंची खतरे की चेतावनी जारी। इमरान खान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर कोर्ट करेगी फैसला। जेल से अस्पताल भेजने की याचिका पर भी सुनवाई। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनेंगे केस। संजय दत्त के क्लब में बजने वाले गानों पर विवाद। बिना इजाजत बज रहे कॉपीराइट वाले गाने। शिकायत मिलने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक। आवारापन 2 में इमरान हाशमी की दमदार वापसी। 19 साल बाद शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी। फिल्म में दर्द, अधूरा इश्क, एक्शन और बदले कहानी। दर्शकों ने इमरान के अभिनय और भावनात्मक अंदाज की तारीफ की। ट्रंप ने ड्रोन इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान। नेतन्याहू ने ब्रिटेन पर तीखा हमला बोला है। कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी है और इजरायल को लेकर ब्रिटेन की सोच बदल गई है। रावलकोट में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। और चलिए रुक करेंगे खबरों का विस्तार से। झांसी में स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेआरपी लाइन झांसी से शुरू हुई ये यात्रा केंद्रीय विद्यालय तक पहुंची और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया है। यात्रा के दौरान जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव और सीओ रेलवे सलीम खान के नेतृत्व में निर्देशन में किया गया है। यात्रा के जरिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की है। तस्वीरें आपको दिखा दें, यूपी के झांसी की तस्वीर है जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हर घर तिरंगा का संदेश देते हुए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जहां पर सभी सरकारी कर्मचारियों ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के देशभक्ति का संकल्प लिया है। देशभक्ति के नारों से पूरा झांसी गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लेकर के सफेद पोशाक में सभी कर्मचारियों ने वंदे मातरम के नारे लगाए हैं और जगह जगह यूपी के झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चौक चौराहों पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली की जा रही है। पूरी झांसी इस वक्त तिरंगा से लिपटी पड़ी हुई, पटी पड़ी हुई है और ऐसे में झांसी में एक तरफ सरकारी कर्मचारियों के बीच भी उत्साह है तिरंगा यात्रा को लेकर के, तो वहीं आम लोग भी लगातार तिरंगा यात्रा निकाल करके देशभक्ति का भाव जगा रहे हैं।
नमन करती हूँ और इस बुंदेलखंड की नहीं पूरे विश्व में जिन्होंने झांसी का नाम अमर किया, ऐसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी को नमन करती हूँ। और ये तिरंगा याद दिलाता है कि आज़ादी कैसे मिली है। ये तिरंगा याद दिलाता है कि इस तिरंगे के लिए, इस देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आज पूरे देश के नागरिकों से आह्वान करती हूँ कि हम एक टाइम रोटी खाएंगे। हमने घास की रोटियां खाई हैं, लेकिन भारत पर आंच नहीं आने दिया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।